Good morning, students. Most welcome to English online class. Students, today we are going to study about future perfect continuous tense, which is the last tense. Student, in this tense, we are going to study about the adverbial words. Not only the adverbial words, but also we are going to be learn to make positive sentence, negative or interrogative sentences. We will also learn the uses of the tense, which is the most important thing of the tense. So let's start now. First of all, adverbial words like since and for plus time. ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ स्टूडेंट्स कि प्रत्येक परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं, साथ में टाइम लिखते हैं। सिंस का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाते हैं इसमें मैंने डिटेल से बताया है, और फॉर का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। स्टूडेंट्स, आप सेंटेंस हाउ लॉन्ग से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव में सिंस व्हेन से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप आंसर हाउ लॉन्ग से क्वेश्चन स्टार्ट करते हो तो आपका आंसर पीरियड ऑफ टाइम में होना चाहिए, और सिंस व्हेन से स्टार्ट करते हो तो आपका आंसर पॉइंट ऑफ टाइम में हो। स्टूडेंट्स, अदर एडवर्बियल वर्ड्स टुमारो, नेक्स्ट डे, बाय 2021-22, इसका मतलब कमिंग ईयर, आने वाली वर्ष, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, मंथ और एटसेट्रा। इस तरह के एडवर्बियल वर्ड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज में लिए जाते हैं। और स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो करेक्ट फॉर्म टेंस की जो भरनी पूछी जाती है एग्जाम में, वो इसी पर डिपेंड है, एडवर्बियल वर्ड्स पर। इसके अलावा स्टूडेंट्स व्हेन, व्हाइल, बाय द टाइम, बिफोर या आफ्टर के बाद में सिंपल प्रेजेंट टेंस भी हम लिखते हैं। कहने का अर्थ है कि जो एडवर्बियल वर्ड मैंने बताए, जैसे व्हेन, व्हाइल, बाय द टाइम, बिफोर, आफ्टर, इसके बाद में सिंपल प्रेजेंट टेंस काम में लेते हैं, यानी ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस से भी जुड़ता है। स्टूडेंट्स, पॉजिटिव सेंटेंस में देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल वर्ड्स। इसी तरह से फिर समझे तो आगे सब्जेक्ट या विल या सेल में से एक, और फिर हैव और बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर एडवर्बियल वर्ड। एडवर्बियल वर्ड में फॉर और सिंस दिया हुआ और फिर टाइम दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, एग्जांपल देखते हैं। वी शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। स्टूडेंट्स, इस महीने के अंत तक मैं यहाँ 10 वर्ष से रह रहा हूँगा। स्टूडेंट, इस एग्जांपल से स्पष्ट है कि किसी दिए गए समय पर वो काम फ्यूचर में हो रहा होगा। कोई भी एक्शन दिए गए समय पर फ्यूचर में चल रहा होगा, इसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो, ही विल बी वर्किंग इन दिस फैक्ट्री एज एन इंजीनियर सिंस जैन 2001। स्टूडेंट्स, वह 2021 तक इस फैक्ट्री में काम कर रहा होगा, यानी आगे की दी हुई महीने और वर्ष में वह एक्शन फ्यूचर में चल रहा होगा। सुन, इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन टीचिंग या वर्किंग इन दिस फैक्ट्री बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। स्टूडेंट्स, इस साल के अंत तक आप कितने समय से इस फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन आपका हाउ लॉन्ग में पूछा गया, तो आपका आंसर पीरियड ऑफ टाइम में होना चाहिए। पीरियड ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम में मैंने आपको बताया कि सेकंड से स्टार्ट होता है, फिर मंथ है, मंथ, वीक, ईयर, इस तरह से। तो आप आंसर दे सकते हैं कि I shall have been working or teaching in this factory for 5 years by the end of this year. Next example, students, I shall have been listening to music for 1 hour when my friend arrives. इसमें देखिए दो सेंटेंस है, when my friend arrives सिंपल प्रेजेंट टेंस, और दूसरा दिया हुआ है स्टूडेंट्स, I shall have been listening to music for 1 hour, मैं 1 घंटे से म्यूजिक सुन रहा हूँगा। फिर अगला काम, ये ऑनगोइंग एक्शन है जो फ्यूचर में चल रहा है, और उसके बाद में एक काम हो रहा है, व्हेन माय फ्रेंड्स अराइव, जब मेरे मित्र मेरे घर पहुंचेंगे, उस समय तक मैं 1 घंटे से म्यूजिक सुन रहा हूँगा। यानी फ्यूचर का जो लॉन्ग गोइंग एक्शन जो समय से, कुछ समय से चल रहा है दिए गए समय से, उसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। और उसके बाद में जो एक्शंस होता है या टेक्स प्लेस होता है या घटित होता है, उसके लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करें बच्चों। इसके यूजेस देखो, शॉर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडवर्बियल वर्ड दिए जाते हैं साथ में,
और हर टेंस के अपने अपने एडवर्बियल वर्ड है और करेक्ट फॉर्म भरना अपने एडवर्बियल वर्ड पर ही डिपेंड होता है। यदि आपने एडवर्बियल सारे याद कर लिए तो आप, मैं मानता हूँ कि आप किसी भी टेंस में किसी भी तरह की करेक्ट फॉर्म भरने में गलतियाँ नहीं कर सकेंगे। स्टूडेंट्स यूजेस देखिए, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल हैव स्टार्टेड, will have continued for some time and will be still. In progress, in the future, either before a specific moment. Students, वे actions स्टूडेंट्स इस रूल से स्पष्ट है कि वे एक्शन जो फ्यूचर में शुरू हो चुके होंगे और किसी समय से चल रहे होंगे और वो फ्यूचर में प्रोग्रेसिव होंगे यानी चल रहे होंगे किसी दिए गए समय पर या स्पेसिफिक मोमेंट पर या स्पेसिफिक टाइम पर। स्टूडेंट्स एग्जांपल देखते हैं इस रूल को समझने के लिए। दे विल हैव बीन फ्लाइंग टू लंदन फॉर 1 आवर्स बाय दिस टाइम टुमारो। स्टूडेंट्स, वे कल इस समय तक लंदन की फ़्लाइट में उड़ रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स ये काम देखिए फ्यूचर में स्टार्ट हुआ है और फ्यूचर में ही किसी दिए गए स्पेसिफिक समय पर चल रहा होगा, यानी वे कल इस समय लंदन की फ़्लाइट में उड़ रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, आई शैल हैव बीन वर्किंग इन दिस स्कूल फॉर 14 मंथ्स बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। स्टूडेंट्स, मैं इस महीने के अंत तक 14 महीने से इस स्कूल में काम कर रहा हूँगा, यानी फ्यूचर में दिए गए समय पर कोई काम चल रहा होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट, बिफोर अनदर एक्शन टेक्स प्लेस, दूसरा एक्शन होने से पहले। समझते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के थ्रू। वी विल हैव बीन प्रिपेयरिंग आवर एग्जाम ऑल द डे बाय द टाइम द प्रिंसिपल रिटर्न्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, द टाइम के बाद में अगला दिया हुआ सेंटेंस द प्रिंसिपल रिटर्न्स, और पहला दिया हुआ विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर आवर एग्जाम ऑल द डे बाय द टाइम, और नेक्स्ट दिया हुआ द प्रिंसिपल रिटर्न्स। दो सेंटेंस है। तो स्टूडेंट्स इसमें तो एक लॉन्ग गोइंग एक्शन है कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, और दूसरा प्रिंसिपल के आने का काम होगा या लौटने का काम होगा। तो प्रिंसिपल के लौटने तक हम अपने लेसन की तैयारी है वो कर रहे होंगे। प्रिंसिपल के लौटने तक हम अपने लेसन की तैयारी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स एक एक्शन से वो लॉन्ग गोइंग एक्शन जो चल रहा था कि मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ या हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, और उसके बाद में फ्यूचर में दूसरा काम होगा उसके बाद प्रिंसिपल के लौटने का। तो जो काम बाद में हो रहा है उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज में लेते हैं, और जो लॉन्ग गोइंग एक्शन जो लंबे समय से या दिए गए समय से फ्यूचर में चल रहा होगा उसके लिए आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करें। तो वी विल हैव बीन प्रिपेयरिंग एग्जाम ऑल द डे बाय द टाइम द प्रिंसिपल रिटर्न्स, यानी हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे पूरे दिन भर, ऑल द डे, और उसके बाद में प्रिंसिपल सर पहुंचते हैं। तो प्रिंसिपल सर के पहुंचने से पहले हम हमारे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है कॉज ऑफ समथिंग इन द फ्यूचर। फ्यूचर में रीज़न बताने के लिए भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे सरिता विल बी टायर्ड when she reaches home because she will have been dancing for over an hour। देखिए स्टूडेंट, सीता थक चुकी होगी when she reaches home, जब वह घर पहुंचती है, क्योंकि वह 1 घंटे से ज़्यादा डांस कर रही थी। अब देखिए स्टूडेंट्स रीज़न बताएगा बिकॉज सी विल हैव बीन डांसिंग फॉर एन आवर। तो फ्यूचर में रीज़न बताने के लिए भी आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करें। तो सीता थक चुकी होगी जब वो घर पहुंचती है, क्योंकि वह 1 घंटे से ज़्यादा के समय से डांस कर रही थी।
इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ मैंने फोकस बिकॉज सी विल पर किया है, बिकॉज सी विल हैव बीन डांसिंग फॉर ओवर एन आवर। इस पर मैंने फोकस इसलिए किया है क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ रीज़न बताने के लिए भी किया जाता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए, रौनक्स इंग्लिश विल बी परफेक्ट व्हेन शी रिटर्न टू इंडिया बिकॉज शी विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश इन द USA फॉर ओवर 2 years। देखिए स्टूडेंट्स, रौनक की इंग्लिश परफेक्ट हो चुकी होगी या परफेक्ट हो जाएगी, विल बी परफेक्ट, या रौनक की इंग्लिश परफेक्ट हो जाएगी जब वह इंडिया लौटती है तो, क्योंकि वो USA में इंग्लिश वो लगभग 2 वर्षों से स्टडिंग कर रही है, सीख रही है, अध्ययन कर रही है। तो रीज़न बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। फॉर हैविंग एनी प्रॉब्लम यू कैन डायरेक्टली कॉल मी। ओके स्टूडेंट्स।